नमस्ते। मेरा नाम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है अतुल तिवारी का नाम। कानपुर के रहवैया हैं। कानपुर मेडिकल कॉलेज में फार्मेसी के इंटर्न थे। उन्होंने इन दिनों के यानी इंटर्नशिप के दिनों के कुछ किस्से फेसबुक पर लिखे, जिन्हें उनकी इजाज़त से हम आपको सुना रहे हैं, इसलिए उनका नाम महत्वपूर्ण है। हमेशा कथा के रचनाकार का नाम महत्वपूर्ण होना चाहिए। वाचक का जिक्र तो कभी कभार हो ही जाता है। अब ये किस्से पूरा सच हैं या कोरी कल्पना या थोड़ी हकीकत थोड़ा फसाना, आप पर छोड़ता हूं। किस्सा सुनिए। वैसे तो मेरा काम मरीजों को दवाई के पत्ते काट कर देना और प्रिस्क्रिप्शन समझाना रहता है, लेकिन थोड़ा और काम सीखने की जिज्ञासा से मैंने अपनी ड्यूटी कुछ महीनों के लिए इमरजेंसी के सर्जरी विभाग में लगवा ली। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। इमरजेंसी सर्जरी वार्ड में एक्सीडेंट, सुसाइड और अन्य दुर्घटनाओं से कटे फटे मरीजों को रिसीव किया जाता है। मेरी शुरुआत ड्रेसिंग करने से हुई। पहले ही दिन एक पेशेंट के पैर की पट्टी खोली तो बजबजा कर कीड़े यानी मैगेट्स उफन पड़े। बॉस ने बोला टर्पेंटिन ऑयल डाल के साफ करो, फिर भी कीड़े रह जाएं तो फोर्सेप्स से पकड़ पकड़ के निकालो। कीड़े देखते ही मुझे उल्टी हो गई। भोजपुरी में कहें तो ढकच दिए और कनपुरिया में कहें तो रात का सारा डिनर पलटी मार दिए। फिर धीमे धीमे ऐसे केस आते रहे और मैं टाँका लगाना, पट्टी करना, डेड टिश्यू निकालना, लोकल एनेस्थीसिया देना लगभग सीख गया। इन दिनों 3 अनोखे केस आए। पहली एक महिला थी, स्ट्रेचर पर पालथी मारकर बैठी थी और मुंह में गुटखा दबाए थी। सामने से बिल्कुल ठीक लग रही थी। पास जाकर देखा तो उनकी पीठ में सब्जी वाला चाकू घुसा था। मैंने सवाल किया, आंटी ये क्या हुआ, किसने चाकू मार दिया? वो लार को टपकने से रोकते हुए बोली, हमारे हस्बैंड ने। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा, शाम को ये पीने का पैसा मांगत रहे, हम कहे हम नहीं देव। गुस्सा के वो हमको 2 तमाचा मारिस और फिर हमारी पीठ में चक्कू घोप दिस। ये किस्सा सुनकर सारा स्टाफ हंसने लगा। मैंने पूछा, तो ये मसाला काहे चबा रही हो? तो वो बोली, दर्द में आराम राहत है। दूसरा केस एक्सीडेंटल था। लड़के को गंभीर चेस्ट इंजरी थी, सैचुरेशन कम आ रहा था, फौरन इंक्यूबेट करना पड़ा। डॉक्टर साहब ने एम्बू बैग कनेक्ट किया और मरीज के अटेंडेंट को दबाकर सिखाया। उन्होंने समझाया कि ऐसे आराम से दबाते रहना तो मरीज को सांस मिलती रहेगी। बेड खाली होते ही आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे। ये बताकर डॉक्टर साहब दूसरे मरीज को देखने बाहर चले गए। अटेंडेंट बहुत जल्दी में लग रहा था। डॉक्टर के जाते ही बैग को तेज तेज दबाने लगा, जिसके चलते मरीज की छाती उछलने लगी। मैंने समझाया, जैसे खुद सांस लेते हो वैसे धीरे धीरे दबाओ। उसको बताकर मैं दूसरे मरीज की ओर बढ़ा, जो शराब के नशे में रेलवे ट्रैक पर आराम करने पहुंच गया था। ट्रेन आई और परिणाम ये रहा कि एक टांग ट्रैक पर रह गई। ये बड़ा केस था, इसलिए अपना काम बस होने वाले प्रोसीजर को देखना था। मैंने देखा कि वो आदमी एक टांग कट जाने के बावजूद होश में था, मतलब नशे में था पर बेहोश नहीं था। दर्द से चिल्ला रहा था, दोनों हाथ पटक रहा था। डॉक्टरों ने तुरंत दोनों हाथ बांधने का निर्देश दिया। अभी मैं बैंडेज का पैकेट फाड़ रहा था कि मैंने देखा उसने अपनी जेब में हाथ डाला, केसर पान मसाले की 2 पुड़ियाँ निकाली और झट से फांक गया। ये देखते ही नर्सिंग स्टाफ के एक सीनियर उसको पीटने दौड़े, लेकिन मैंने उन्हें पकड़ लिया। उसकी सुई दवाई पट्टी हो जाने के बाद मैं एक्सीडेंट वाले मरीज के पास दोबारा पहुंचा तो देखा जिसे एम्बू दबाने को दिया था वो एम्बू को मरीज के बगल में रखकर गायब है। नब्ज टटोली तो बिल्कुल रिदम नहीं। ऑक्सीमीटर लगाकर देखा तो वो मर चुका था। थोड़ी देर बाद ईसीजी मशीन मंगाकर डेथ डिक्लेयर कर दी गई, पर अब बॉडी कौन ले जाए? अटेंडेंट तो भाग गया था। मैंने बाहर जाकर देखा तो वो अटेंडेंट कॉरिडोर में गुटखा चबा रहा था। मैंने कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो बैग दबाने को बोला था। उसका झकझोर देने वाला जवाब सुनकर मुझे पहली बार कानपुर की दिलचस्प और समग्र संस्कृति का एहसास हुआ। गुटखा कनपुरिया समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है। ये चबाते रहने का चलन समाज में फैली अनेक रूढ़ियों को झुठलाने का काम करता है। जहां हमारे पूर्वांचल में बाप बेटे के बीच हमेशा टकराव का माहौल रहता है, इसके ठीक उलट कानपुर में एक कमला पसंद की पुड़िया से बाप बेटे आपस में आधा आधा खा लेना सहर्ष स्वीकार करते हैं। कानपुर शहर को मैं नारीवाद का द्योतक भी मानता हूँ। कामगार हो या घरेलू, सभी महिलाएं एक सुर में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गुटखा थूकती हैं।
खैर उस अटेंडेंट पर लौटते हैं। उसने कहा, साहब बहुत जोर की तलब लगी थी, हम सोचे एक पुड़िया खा लें फिर गुब्बारा दबाएं। मैं उसे अंदर ले गया। अंदर का स्टाफ जो पहले से ही आग बबूला था, उसे मसाला खाते देख और बिलबिला गया। देखते ही सभी ने जो किया वो इतिहास में दफन रहेगा। ये अतुल के किस्से थे, ये कानपुर के किस्से थे। ये मानव सभ्यता के विकास क्रम से भी पहले जैसे तय किया हो कि ब्रह्मांड में एक जगह होगी जो अपना नाम कानपुर धारण करेगी और उस कानपुर के लोग शरीर के लिए हानिकारक एक द्रव्य को, एक पदार्थ को लगातार चबाते रहेंगे, चबाते रहेंगे, चबाते रहेंगे, तब तक चबाते रहेंगे जब तक हजारों हजारों वर्ष की सभ्यता में, मानव के डीएनए में, मानव के हर उपलब्ध होने वाले जीवाश्म में गुटके का सार, गुटके का सत्व, गुटके का तत्व पहुंच ना जाए। लेकिन गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और अगर आप गुटखा खाते हैं तो जितनी जल्दी हो इसे तज दें। फिलहाल मैं किस्से को यहीं पर तजता हूं कुछ देर के लिए, फिर लौटेंगे एक नए किस्से के साथ। देखते रहिए लल्लन टॉप।